बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, आज वफाकी वज़ीर मौसलात मुराद सईद साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं रेहाम खान के खिलाफ केस करने का ऐलान करता हूं। रेहाम खान ने जो किताब लिखी उसके ऊपर मैं अदालत में जाने का ऐलान करता हूं। ठीक है, अब नाज़रीन कराम, बड़ी हैरानगी की बात यह है कि रेहाम खान ने ये जो किताब लिखी है, जो इमरान खान साहब की जिंदगी का पूरा खुलासा, पूरा चट्टा कट्ठा है, वो क्या क्या करते रहे हैं, किसके साथ क्या करते रहे हैं, वो तमाम की तमाम बातें 2018 में रेहाम खान ने अपनी किताब के अंदर लिखा। और उसके बाद ना इमरान खान साहब ने इसके ऊपर तबसरा किया और ना ही इनके वुजरा ने तबसरा किया। अब अचानक क्यों मुराद सईद को ये ख्याल आया कि वो रेहाम खान की किताब को लेकर अदालत के अंदर जाएं और रेहाम खान के ऊपर केस करें, हद के इज्जत का केस करें, ये जो भी केस है वो केस करेंगे। ठीक है नाज़रीन कराम, अब रेहाम खान ने जो किताब सफा नंबर 272-73 के ऊपर जो कुछ रेहाम खान ने मुराद सईद और इमरान खान के ताल्लुकात के हवाले से जो कुछ लिखा, वो कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते। अब नाज़रीन कराम, होगा क्या, पहले थोड़ी सी मैं आपको रूटीन वाइज बता दूं। मुराद सईद साहब रेहाम खान के ऊपर केस करेंगे। अदालत का हुक्म यह होगा कि रेहाम खान ने जो किताब के ऊपर सफा नंबर 72 और 272 और 73 के अंदर जो आपके ऊपर शर्मनाक इल्जाम लगाए, वो औराक, वो पन्ने जो हैं, वो अदालत के अंदर पेश किए जाएं। फिर मुराद सईद साहब वो किस मुंह को लेकर वो पन्ने जो हैं उस रेहाम खान की किताब के, वो अदालत के अंदर पेश करेंगे। फिर होगा क्या कि उसके ऊपर जो वकला होंगे वो जिरा करेंगे। फिर अदालत इसके ऊपर रिमार्क्स देगी। फिर ये जो किताब के ये जो दो औराक होंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि जब अदालत के ऊपर रिमार्क्स देगी तो ये हाई लेवल केस होगा, ये मीडिया तक पहुंचेगा। फिर तो मीडिया सफा नंबर 272 और 73, जिसमें रेहाम खान ने इमरान खान और मुराद सईद के ताल्लुकात, बड़े शर्मनाक ताल्लुकात के हवाले से जिसका जिक्र किया, वो तो फिर मीडिया के ऊपर ऑन एयर हो जाएगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा और 2018 का वो मुर्दा दोबारा 2022 के अंदर जिंदा हो जाएगा। हालांकि चाहिए यह था कि अभी भी मुराद सईद साहब को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी, नजरअंदाज करना चाहिए था। जो काम आज ये कर रहे हैं, इन्हें चाहिए था कि यही काम वो 2018 के अंदर करते, ताकि कम से कम जो इनकी बदनामी हो चुकी है ये तो ना होती। नाज़रीन कराम, सवा नंबर 272 और 73 के अंदर जो कुछ दर्ज है, उसकी जो स्क्रीन शॉट है उस किताब की, वो तो मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे अपने अल्फाज से बताऊं कि क्या इनके ताल्लुकात थे और रेहाम खान ने किस नाजेबा और गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया इस किताब के अंदर, क्या इनकी जिंदगी थी इमरान खान साहब की, किसके साथ किस किस्म के ताल्लुकात थे, उसका मैं जिक्र तो नहीं करना चाहता। जो किताब का पन्ना है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नाज़रीन कराम, मुराद सईद अचानक ये आग बगोला क्यों हो गए, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि एक तो मुराद सईद ने अपनी कारकर्दगी पहले नंबर पर दिखाई, दूसरे नंबर पर जो गुज़श्ता तीनों मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने गरीदा फारूकी के प्रोग्राम के अंदर बैठकर उन्होंने ये कहा कि मुराद सईद को पहली जो कारकर्दगी मिली है उसका जिक्र रेहाम खान ने सफा नंबर 273 और 74 के अंदर कर दिया है, उसके अंदर जिक्र हो चुका है। और मुझे कुछ मजीद कहने की जो है वो हिम्मत नहीं है, या मुझे मजीद उगलवाए ना। और इसके बाद मुराद सईद ने FIA के अंदर केस किया और फौरी तौर पर मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने, सेशन कोर्ट ने रहा किया। और उसके बाद रहा तो हुए कोई नहीं, क्योंकि हमारी अदालती निज़ाम भी बड़ा अजीबो गरीब है। एक अदालत रहा करती है, दूसरी अदालत पकड़ लेती है, तीसरी अदालत नायल करती है और चौथी अदालत जो है वो बाइज्जत बड़ी कर देती है। ये भी हमारा अदालती जो सिस्टम है। खैर, अब मामला बड़े दूर तक पहुंच चुका है। अब पूरी कौम ने रेहाम खान की किताब गूगल पर भी सर्च करना शुरू कर दी है और खरीदना शुरू कर दी है। एक बार फिर ये किताब ट्रेंड के अंदर आने वाली है। एक बार फिर हर हाथ के अंदर रेहाम खान की किताब होगी, हर घर में रेहाम खान की किताब का तस्करा होगा, सोशल मीडिया पर तस्करा होगा। और मैं समझता हूं कि ये एक वक्त था पाकिस्तानी सियासत के अंदर के सियासतदानों की नाजेबा वीडियो सामने आना शुरू हो चुकी है। और अब ये मौजूदा गवर्नमेंट की वाहिद ये एक ऐसी किताब होगी कि जिसमें मौजूदा गवर्नमेंट का जो किताब का स्कैंडल है, रेहाम खान ने जो जिक्र किया, इसका तस्करा शुरू हो जाएगा।
नाज़रीन इकराम, मैं सफ़ा नंबर 72-73 अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, आपने इसको देख भी लिया होगा। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर मजीद जो भी हमें अपडेट मिलती है वो आपके साथ शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।